बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जल्द ही आने वाला है और इसमें कई राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने और चुनावी मुद्दों को लेकर एक दूसरे के कट्टर प्रतिस्पर्धी बनने वाली है। बिहार में 2025 विधानसभा चुनावों के लिए हलचल तेज हो चुकी है। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए के घटक दलों की एक बैठक बुलाई है। ये बैठक नीतीश कुमार के घर पर सुबह करीबन 11 बजे होगी। लेकिन उनके बीच एक प्रतिस्पर्धा सिर्फ चुनाव जीतने का ही नहीं है, बल्कि उनकी अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं का भी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन राजनीतिक पार्टियों को आप वोट देते हो, क्या उनकी विचारधारा आपकी सोच से मेल खाती है या आप सिर्फ उनके चेहरे और जाति के आधार पर वोट देने जाते हो। तो इसमें हम बिहार के मुख्य राजनीतिक पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी के राजनीतिक विचारधाराओं को जानने का प्रयास करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बिहारी पॉडकास्ट पे। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर राजनीतिक विचारधारा का अर्थ क्या होता है। इसका सीधा मतलब है कि कोई भी पार्टी किन सिद्धांतों, मूल्यों, नीतियों के आधार पर केंद्र और राज्य में अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करती है। उनकी यह विचारधारा तय करती है कि पार्टी किन मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देगी। आसान भाषा में समझे तो राजनीतिक विचारधारा का अर्थ होता है कोई भी पार्टी का सोचने और समझने का तरीका। तो हम हर पॉलिटिकल पार्टी के कोर आइडियोलॉजी को मुख्य 3 पॉइंट्स के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। उस पार्टी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उस पार्टी की कोर आइडियोलॉजी क्या है और उस पार्टी का बिहार में रोल क्या है। तो चलिए देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को समझते हैं। Pandit Nehru, Congress party leader, but settlement of India's tangled affairs presented many problems. 1885 का समय था जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में था और यहाँ के लोगों के पास ना तो किसी भी तरह की आजादी थी और न ही सरकार को चुनने का अधिकार था। तब एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का उद्भव होता है जो सिर्फ एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि एक आंदोलन थी। आंदोलन एक आजादी का। Vision took root, a vision shaping the destiny of a billion souls. 138 years ago, on December 28, 1885, the Indian National Congress was born, a voice articulating the aspirations. इसके बाद इसमें एंट्री होता है महात्मा गांधी जी का, जो अपने आंदोलनों, दांडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट से कांग्रेस में जान फूंकने का काम करते हैं। और कांग्रेस के दशकों जद्दोजहद के बाद 1947 में भारत को आजादी मिलती है और कांग्रेस देश का पहला कदम सेट करती है एक डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट और सेकुलर भारत की तरफ। कांग्रेस पार्टी की कोर आइडियोलॉजी की शुरुआत होती है जब 1971 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता है। यह नारा सिर्फ एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं था बल्कि एक विचारधारा था जो गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके लिए वेलफेयर स्कीम चलाने के लिए और सामाजिक समानता देने के लिए दिया गया था। कांग्रेस पार्टी की दूसरी कोर आइडियोलॉजी है एक वेलफेयर स्टेट का निर्माण करना, जिसमें हर किसी को सामाजिक समानता दी जाए। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि सरकार का काम सिर्फ इकोनॉमी बढ़ाना नहीं होना चाहिए बल्कि वहां रहने वाले लोगों के लिए बेसिक सुविधाएं देना भी जरूरी है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इत्यादि। कांग्रेस पार्टी की तीसरी कोर आइडियोलॉजी है इंक्लूसिव ग्रोथ का, यानी सबका साथ सबका विकास, लेकिन कांग्रेस के स्टाइल में। ये पार्टी एक ऐसे विकास पर जोर देती है जो सिर्फ अमीरों तक सीमित न रहे, ये हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म को साथ लेकर चले। लेकिन सवाल उठता है कि आज के ये आधुनिक दौर में क्या उनकी ये विचारधाराएं आज भी प्रासंगिक हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर बताएं। बिहार की राजनीति में एक टाइम पर ऐसा समय था जिस पर सिर्फ कांग्रेस का राज चलता था। 1952 से लेकर 1990 तक बिहार में सरकार बनानी हो या सरकार को गिराना हो, हर काम कांग्रेस के इशारे पर होता था। ये वो दौर था जब श्री कृष्ण सिन्हा और अनुग्रह नारायण सिन्हा कांग्रेस को बिहार में एक केंद्र बनाए हुए थे। लेकिन जब 90s का दौर शुरू होता है और मंडल कमीशन और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं का उद्गम होता है, जो
कांग्रेस के चले आ रहे सदियों के पॉलिटिक्स को तोड़ देते हैं और कांग्रेस को बिहार के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से धीरे धीरे बाहर कर देते हैं। आपको क्या लगता है कांग्रेस बिहार में 2025 के इलेक्शन में कमबैक कर पाएगी? कमेंट करके अपनी राय को बताएं। जरा सोचिए 1951 के भारत का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा। एक तरफ कांग्रेस का बोलबाला, वहीं दूसरी तरफ एक नई विचारधारा के साथ एक नई पार्टी का उत्थान हो रहा था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ का निर्माण हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य था एक मजबूत राष्ट्र, एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और एक राजनीतिक विचारधारा का निर्माण हो। इंदिरा गांधी जी की सरकार में जब 1975 में आपातकाल की घोषणा होती है तो सभी ऑपोजिशन पार्टी जनता पार्टी में जुड़ने का फैसला लेती है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनसंघ भी जनता पार्टी में जुड़ने का फैसला लेती है और कांग्रेस पार्टी गिर जाती है। लेकिन 1980 आते आते जनता पार्टी बिखर जाती है और अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ। और मैं चाहता हूँ ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कोर आइडियोलॉजी है गांधीयन सोशलिज्म और राष्ट्रवाद। इस पार्टी का मानना है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं है बल्कि यह सांस्कृतिक अस्मिता का प्रतीक है। इसलिए ये पार्टी नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखती है, चाहे वह राष्ट्रीय सुरक्षा हो, आत्मनिर्भरता हो या धर्म संस्कृति का सम्मान हो। इसका सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है राम मंदिर का बनना, आर्टिकल 370 का हटना और CAA जैसे फैसले। बीजेपी का दूसरा सबसे बड़ा कोर आइडियोलॉजी है उनके द्वारा दिया गया अंत्योदय योजनाएं। बीजेपी सिर्फ एक एलाइड ग्रुप की पार्टी नहीं है, इसका एक और सबसे बड़ा सिद्धांत है अंत्योदय, यानी जो व्यक्ति लाइन के सबसे आखिरी पर खड़ा है उसका भी सबसे पहले विकास होगा। यही वजह है कि बीजेपी के द्वारा दी गई कल्याणकारी योजनाएं जैसे PM किसान योजना, PM आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना इतनी सफल हो सकी हैं और गरीबों और आम जनता तक पहुंच सकी। बीजेपी की तीसरी सबसे बड़ी कोर आइडियोलॉजी है विकासवाद का। इनका सबसे बड़ा लक्ष्य है कि भारत को एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाया जाए और एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विश्व गुरु बनाया जाए। इसलिए इनके द्वारा मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स लाए गए, जिसके कारण भारत को एक ग्लोबल पावर हाउस बनाया जा सकता है।